हेलो एवरीवन। सो मैथमेटिकल लॉजिक के आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट। तो सबसे पहले ये क्वांटिफायर्स क्या है, ठीक है। सो देखो, क्वांटिफायर्स मतलब सबसे पहले क्वांटिफायर्स आर सिंबल used to denote a group of word। क्वांटिफायर मतलब क्या है? सिंबल है। क्वांटिफायर मतलब एक सिंबल है जो यूज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड को डिनोट करने के लिए। मतलब बहुत सारा ग्रुप ऑफ वर्ड है और उसको हमको डिनोट करना है, उसको कुछ नाम देना है, तो हम किससे देंगे? क्वांटिफायर्स से। बस इतना ही काम है। क्वांटिफायर्स मतलब क्या है? एक सिंबल है जो ग्रुप ऑफ वर्ड को डिनोट करता है। मतलब हमारे पास अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और उसको हमको किसी सिंबल से डिनोट करना है तो हम किससे करेंगे डिनोट? क्वांटिफायर से। किससे करेंगे? क्वांटिफायर से, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, क्वांटिफायर्स आर सिंबल यूज टू डिनोट ए ग्रुप ऑफ वर्ड और फ्रेजेस। मतलब क्या है? एक सिंबल है जो ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या करता है? डिनोट करता है। ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या करता है? डिनोट करता है। सो देखो, क्वांटिफायर्स पता चल गया क्या है? सिंबल है जो किसके लिए यूज कर रहे हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड को डिनोट करने के लिए। अब बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वांटिफायर, जिसमें से फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर। कौन सा क्वांटिफायर? यूनिवर्सल क्वांटिफायर। अब यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम डिनोट करते हैं इससे। ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर का साइन है। क्या है? जिसको हम क्या बोल सकते हैं? ए है ये, लेकिन कैसा बनाया है? उल्टा बनाया है, ठीक है। तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का सिंबल हो गया ये। लेकिन एक्चुअल में इस यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग क्या है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअल में यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग क्या है? तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग है फॉर ऑल वैल्यूज। मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर में पूरी की पूरी वैल्यूज आएंगी। क्या आएंगी? पूरी की पूरी वैल्यूज। मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग सिर्फ इतना है। क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज। फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है। अब बताता हूं आपको ये है क्या एक्चुअल में। सपोज फॉर एग्जांपल में, सपोज ए मतलब एक सेट दिया है। ए एक सेट दिया है जिसमें है 2, 4, 6, 8, 10। ए मतलब क्या है? एक सेट है। अब आपको सेट कैसे लिखते हैं ये सब कुछ पढ़ाया है। ए एक सेट है जिसमें है 2, 4, 6, 8, 10 है। अब मैं यहां पे लिखता हूं, देखो, यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ एक्स। यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए। इसका मीनिंग क्या है? देखो रे, ये हो गया यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू ए, कॉमा, अब ये यक्स क्या है? तो x इज एन इवन नंबर। x इज एन इवन नंबर। सो देखो क्या बोला है उसने? a दिया है हमको 2, 4, 6, 8, 10, मतलब एक सेट है। अब मुझे बताओ इसने क्या बोला है? यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a। मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ x, इसको बोलेंगे बिलोंग्स टू ए
x इज एन इवन नंबर। इसका मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग क्या है? फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और x क्या है? इवन नंबर। तो मुझे बताओ x इवन नंबर की सभी वैल्यूज इस सेट में है क्या? 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है, 10 भी है। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है रे? ट्रू है। सॉरी, देखो फिर से बता रहा हूं, a इज इक्वल्स टू एक सेट गिवन है, हमने इसको लिखा कैसे? यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a, x इज एन इवन नंबर। अब मुझे बताओ यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग क्या है? कि ये x बिलोंग्स टू a बोल रहा है, मतलब x की सभी वैल्यू इस a में होनी चाहिए। x की सभी वैल्यू इस सेट A में होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब क्या होता है? फॉर ऑल वैल्यूज। मतलब x की सभी वैल्यू किस में होनी चाहिए? A में होनी चाहिए। मतलब देखो 2, 4, 6, 8, 10। ओके, सो देन नेक्स्ट दूसरा देखते हैं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। क्या नाम है? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। इसको डिनोट करते हैं ई से, लेकिन ये भी ई देखो कैसा है? उल्टा है। क्यों? क्योंकि इसको डिनोट कर रहे हैं। अब इसका मीनिंग क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। क्या होता है? देयर एग्जिस्ट। मतलब देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर जब रहा तब पूरी की पूरी वैल्यू होना चाहिए, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में देयर एग्जिस्ट मतलब एक भी वैल्यू रहा, मिनिमम एक भी वैल्यू रहा तो चलेगा, मैक्सिमम कितनी भी रह सकती। मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर में पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट। मतलब कोई भी एक वैल्यू रही तो चलेगा, उससे ज्यादा रही तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मिनिमम कितनी वैल्यू चाहिए? एक। यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब फॉर ऑल वैल्यूज, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब देयर एग्जिस्ट, मतलब कोई भी एक तो भी वैल्यू चाहिए मिनिमम, उसको क्या बोलेंगे हम? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। मतलब देखो a इज इक्वल्स टू, एक लेता हूं सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो मैंने क्या लिखा? एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a, कॉमा x इज डिविजिबल बाय 5, x इज डिविजिबल बाय 5। तो देखो x बिलोंग्स टू a बोल रहा है, लेकिन सामने कौन सा साइन यूज किया है? एग्जिस्टेंशियल, मतलब मिनिमम एक वैल्यू रही तो भी चलेगा। मतलब x की इस सेट A में कोई तो भी एक वैल्यू चल लगेगी। अब x क्या है? इज डिविजिबल बाय 5, तो डिविजिबल बाय 5 मतलब ये 5 है ना एक वैल्यू। मतलब ये स्टेटमेंट कैसा है रे? ट्रू है। अब देखते हैं सेकंड और एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज एन ऑड नंबर। x इज एन ऑड नंबर, तो x इज एन ऑड नंबर मतलब 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है। मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या है रे? ट्रू। देखो फिर से बता रहा हूं, क्वांटिफायर मतलब
ग्रुप ऑफ वर्ड को जिस भी सिंबल से डिनोट करेंगे उसको हम बोलेंगे क्वांटिफायर। क्वांटिफायर बेसिकली टू टाइप्स के, वन इज यूनिवर्सल क्वांटिफायर जिसको इससे हम डिनोट करते हैं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग है फॉर ऑल वैल्यूज, मतलब पूरी की पूरी वैल्यू एग्जिस्ट होनी चाहिए तभी यूनिवर्सल क्वांटिफायर होगा। और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब मिनिमम एक वैल्यू होनी चाहिए। सो देखो मैंने एक सेट लिया था a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10, ठीक है। सो मैंने लिखा यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a कॉमा, मतलब x की सभी की, यूनिवर्सल बोला तो सभी की सभी वैल्यू a में रहनी चाहिए, और x क्या बोला था, इज एन इवन नंबर है, इवन पूरे के पूरे इवन है। अब दूसरा और एक स्टेटमेंट लेता हूं मैं, सपोज एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a, x is divisible by 2, x is divisible by 2। तो देखो यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब सभी की सभी वैल्यू होना चाहिए, लेकिन x क्या बोल रहा है, डिविजिबल बाय 2 है, डिवाइड 2 से भी हो सकता है, 2 से हो सकता है, 2 से 2 से 2 से, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर मतलब सभी की सभी वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज, और यूनिवर्सल मतलब फॉर ऑल वैल्यूज, और एग्जिस्टेंशियल मतलब देयर एग्जिस्ट मतलब मिनिमम वन वैल्यू। ओके, सो सभी लोग लिख लो इसको बेटा एक बार, ठीक है, और इसके सिंबल याद रखना है आपको। ओके, सो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन फर्स्ट, इफ ए एक सेट दिया है, ए में वैल्यूज दी है 3 4 6 8, डिटरमाइन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको क्या फाइंड करना है, ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है, मतलब वेदर इट इज अ टी और एफ। और फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के पहले मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर का मीनिंग होता है फॉर ऑल वैल्यूज, फॉर ऑल वैल्यूज, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का मीनिंग होता है देयर एग्जिस्ट मतलब मिनिमम एक वैल्यू। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, यूनिवर्सल क्वांटिफायर में मतलब पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए, और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है मतलब मिनिमम एक वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ही स्टेटमेंट ट्रू होगा, अदरवाइज क्या होगा, फॉल्स होगा। तो देखो यहां पे लिखते हैं हम कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। अब इसको पढ़ना कैसे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट x + 4 = 7। देखो रे क्या करना है, हमको गिवन है x + 4 = 7, ये गिवन है। सो x = क्या हो गया, 7, 4 उस साइड गया तो -4, मतलब x = कितना है, 3। x = क्या है, 3। सो अब उसने क्या पूछा है, देख लो, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a, मतलब x बिलोंग्स टू a, x कितना है रे, 3, तो a में 3 है क्या, a में 3 है क्या, हाँ है, तो एक वैल्यू है। और यहां पे कौन सा साइन है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, मतलब हमको कौन सी वैल्यू चाहिए, एक ही चाहिए, तो x = 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a सेटिस्फाई x = 3, therefore it is a true statement, therefore it is a true statement, and therefore it is a true statement, और इसकी ट्रू वैल्यू हो जाएंगी t, ट्रू वैल्यू क्या हो जाएंगे, t। देखो क्या बोला था हमको, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a सच दैट x + 4 = 7।
इसको सेटिस्फाई करता है क्या देखेंगे। x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 मतलब x इज इक्वल टू 3 और 3 इसमें एक वैल्यू है। अब देखेंगे क्वांटिफायर, क्वांटिफायर कौन था एग्जिस्टेंशियल मतलब मिनिमम एक वैल्यू चाहिए, तो एक x की वैल्यू a में है मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है इसको, देयरफॉर इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, इज ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू t। ठीक है, सो सेकंड देखते हैं हम, इसको लिख लो एक बार। देन सेकंड प्रॉब्लम को हम देखते हैं। देखो सेकंड क्या पूछा है, राइट डाउन, इसको लिख लो पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं, सेकंड, यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a ओके। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a मतलब x की पूरी वैल्यू इस a में प्रेजेंट होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल है, तभी हम उस स्टेटमेंट को बोलेंगे इट इज ट्रू। ठीक है, सो देखते अब सॉल्यूशन में। पहली बार तो एक देखो, हमको गिवन है x प्लस 4 लेस देन 10, x प्लस 4 लेस देन 10 मतलब ये हो जाएगा x 4 उस साइड गया तो 10 माइनस 4 मतलब x लेस देन 6, x लेस देन 6। तो लेस देन 6 मतलब मुझे एक बात बताओ, लेस देन 6 मतलब 4 और 3 तो है, x लेस देन 6 मतलब 6 से कम, 6 से कम मतलब 5 4 3 ये वैल्यू इसमें है, लेकिन 6 और 8 है क्या? नहीं। मतलब देखो क्या है यहां पे, यूनिवर्सल क्वांटिफायर मतलब सीधा हम लिख सकते हैं ये ट्रू स्टेटमेंट है या फॉल्स है, बताओ मुझे जल्दी से। बताओ जल्दी से। अब मुझे एक बात बताओ रे, x लेस देन 6 मतलब इसमें जो 6 आएगा 8 आएगा मतलब x बिलोंग्स टू 6 एंड x बिलोंग्स टू कौन सी वैल्यू है 8। ये है क्या इसमें? बताओ बड़ा जल्दी से, बताओ तुरंत बताओ। है क्या है? नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, देखो ना सिंपल लॉजिक है रे। यहाँ पे एक सेकंड देखो, x की वैल्यू है लेस देन 6, लेकिन यूनिवर्सल क्वांटिफायर में क्या चाहिए, पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए। मतलब 6 है क्या? नहीं। 8 है क्या? नहीं। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते, देखो x इज इक्वल्स टू कौन सी वैल्यू 6 है क्या? नहीं। 6 बिलोंग्स टू a और x इज इक्वल्स टू 8 बिलोंग्स टू x इज इक्वल्स टू 8 बिलोंग्स टू a डज नॉट satisfy the equation, does not satisfy the equation, therefore given statement is false। और इसकी ट्रूथ वैल्यू भी क्या हो जाएंगी रे? एफ। सिंपल है, देखो जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोला पूरी की पूरी वैल्यू आना चाहिए। सो x प्लस 4 लेस देन 10 तो 4 को उधर भेजा तो x लेस देन 6। अब इसने बोला x लेस देन 6, लेकिन यहां पे 6 भी है 8 भी है।
6 भी है, 8 भी है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या? मतलब x की वैल्यू क्या बोल रहा है? लेस देन 6, लेकिन यहाँ पे तो 6 भी है और 8 भी है, मतलब x इज इक्वल टू 6 बिलोंग्स टू a और x इज इक्वल टू 8 बिलोंग्स टू a डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? f। ठीक है, सो राइट डाउन। ओके, सो देखो थर्ड क्या बोला है उसने, यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर बोला, सभी की सभी वैल्यूज x की सभी वैल्यू a में होना चाहिए तभी ट्रू होगा। तो देखते हैं हमको इक्वेशन क्या दिया है, x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 13। सो x, ये 5 उस साइड गया तो -5, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 13 -5 मतलब 8, मतलब x की वैल्यू 8 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 मतलब 8 और उससे ज्यादा है बोलता हूँ। तो यहाँ पे तो सिर्फ 8 ही है, उससे ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब 3, 4 और 6। x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 में 3 आ रहा क्या रे? नहीं। 4 आ रहा क्या? नहीं। 6 आ रहा क्या? नहीं। मतलब x इज इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू a है क्या? नहीं। x इज इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू a, x इज इक्वल्स टू 6 बिलोंग्स टू a डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब देखो x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 बोला, मतलब x की वैल्यू क्या है? 8, 8 से ज्यादा, मतलब 6, 4 और 3 है क्या? नहीं है, नहीं, मतलब यूनिवर्सल क्वांटिफायर पॉसिबल है क्या? नहीं, मतलब देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएंगी? ट्रूथ वैल्यू हो जाएंगी f। सिंपल है रे। देखो यूनिवर्सल बोला तो पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए, मतलब चाहिए। x बिलोंग्स टू a, x प्लस 5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 13, 5 उस साइड गया -5, x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8, x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 8 है बोलते, 8 और उससे ज्यादा है, मतलब 3, 4 और 6 है क्या? नहीं, मतलब डज नॉट सेटिस्फाई, देयरफॉर द ट्रूथ वैल्यू इज f। ओके, सो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट प्रॉब्लम है फोर्थ, existential quantifier of x belongs to a such that x is a odd number, x is a odd number। ठीक है, सो देखते हैं x इज ए ऑड नंबर। तो मुझे बताओ, सबसे पहले तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है, मतलब कोई भी एक x की वैल्यू हो तो भी हमारा ये स्टेटमेंट क्या रहेगा? 2। अब क्या बोला है? x इज अ ऑड नंबर, ऑड मतलब 3, मतलब x इज इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू a सेटिस्फाई द इक्वेशन। x इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू ए सेटिस्फाई द इक्वेशन। क्यों? क्योंकि ऑड नंबर 3 क्या है? ऑड है ना, तो एक वैल्यू इसमें है, तो ये सेंटेंस लिखा भी नहीं लिखा तो भी चलेगा। एक x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर एक प्रेजेंट है, मतलब क्या है रे? मतलब क्या है? द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। और इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? t हो गई। ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? t हो गई। ठीक है, फिफ्थ लेते हैं। अब बताओ, सेम क्वेश्चन
और उसने पूछा है यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a सच दैट x इज ए ऑड नंबर, x इज ए ऑड नंबर। तो मुझे बताओ सॉल्यूशन में जैसे यूनिवर्सल क्वांटिफायर आया पूरी की वैल्यू होना चाहिए। अब x बोला है ऑड नंबर, x क्या बोला है रे ऑड नंबर। तो मुझे एक बात बताओ x ऑड नंबर बोला है तो एक तो ऑड है, लेकिन 4 है क्या ऑड नंबर? नहीं। 6 है क्या? नहीं। 8 है क्या? नहीं। मतलब x इज इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू a है क्या? नहीं। x इज इक्वल्स टू 6 बिलोंग्स टू a है क्या? नहीं। x इज इक्वल्स टू 8 बिलोंग्स टू a है क्या? नहीं। मतलब सिर्फ एक वैल्यू है, 3 वैल्यू है क्या? नहीं। यूनिवर्सल में पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए। ये पूरी की पूरी है क्या? नहीं। डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, therefore the given statement is false। सो ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी? f। सो ट्रूथ वैल्यू इज इक्वल्स टू f, मतलब इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई? f हो गई। ओके, सो यूनिवर्सल में पूरी की पूरी वैल्यू चाहिए और एग्जिस्टेंशियल में मिनिमम 1 वैल्यू चाहिए। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है? यूज क्वांटिफायर्स टू कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंस डिफाइंड ऑन n बोले तो नेचुरल नंबर इनटू ए ट्रू स्टेटमेंट। मतलब हमको क्या करना है, एक स्टेटमेंट गिवन है, हमको क्या गिवन है? एक ओपन सेंटेंस गिवन है, हमको यहाँ पे एक क्वांटिफायर यूज करना है और एक ट्रू स्टेटमेंट बनाना है। तो देखो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तब आपको क्या करना है, जनरली सभी की सभी वैल्यू यूनिवर्सल क्वांटिफायर में रहती है और एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में एक ही वैल्यू रहती है मिनिमम। तो हम यूज करेंगे इन जनरल एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। सो देखो सॉल्यूशन में मैं यहां पे क्या लिखता हूं इसके ऊपर ध्यान दो। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a, existential quantifier of x belongs to a, कॉमा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25, या फिर कॉमा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सच दैट। देखो क्या लिखा, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू a सच दैट, या फिर कॉमा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25, ये लिखा। मतलब अब बताओ क्या करोगे आप, जल्दी से बताओ। सॉरी यहाँ पे ए नहीं दिया है रे, किसके फॉर्म में बोला है? यन की फॉर्म में बोला है। मतलब यक्स की वैल्यू कौन सी बोला है उसने? यन। यन मतलब नेचुरल नंबर। क्या करोगे बताओ जल्दी से। देखो ध्यान से, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू n, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25, ये लिखा मैंने। मतलब क्या लिखा? सिर्फ इतना लिखा, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो देखो इसने क्या बोला, ये स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? ट्रू होना चाहिए। तो मैं लिखता हूं इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। अब ये ट्रू कब रह सकता है मुझे बताओ। अब ये ट्रू कब रह सकता है? जब x बिलोंग्स टू n, n मतलब नेचुरल नंबर, n मतलब नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर मतलब देखो देखो, अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 5 लिया, x इज इक्वल्स टू 5 लिया, तभी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 25। x इज इक्वल्स टू 5 बिलोंग्स टू n, ये 5 नेचुरल नंबर है, ये 5 क्या है? नेचुरल नंबर है।
अब ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है? सेटिस्फाई एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 25। देखो x इज इक्वल्स टू 5 बिलोंग्स टू n, मतलब 5 नेचुरल नंबर में आता है ना। अब ये सेटिस्फाई किसको कर रहा है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। बस प्रॉब्लम इज ओवर। मैंने क्या लिखा है? इन एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू n, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 दिया है। ये स्टेटमेंट ट्रू है। कब ट्रू है? जब x क्या रहेगा? 5, और 5 क्या है? नेचुरल नंबर है। तो ये इसको क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। सो देखो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एक सेकंड, देखो कैसे लिखेंगे। सेम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू n, और हमको गिवन क्या है? x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11, और ये क्या है? 8 इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये क्या है? ट्रू स्टेटमेंट है। अब ये ट्रू स्टेटमेंट कब रहेगा? तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11, तो x इज इक्वल्स टू 11 प्लस 3 दैट इज 15, बराबर है। तो मुझे क्या करना है रे? x इज इक्वल्स टू 15 बिलोंग्स टू n, मतलब x इज इक्वल्स टू 15 बिलोंग्स टू n होगा, तो क्या हो जाएगा रे? x माइनस 3, सीधा सीधा इसको सेटिस्फाई कर लेंगे ना। सेटिस्फाई x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। देखो x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11 बोला था, तो मैंने ये लिख लिया। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू n, x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 11। ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। इसने बोला इसलिए बनाया। ये ट्रू कब रह सकता है? जब x की वैल्यू क्या है? 15, और 15 नेचुरल नंबर है। हाँ, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट टू एक्स प्लस 3 लेस देन 15, 2x प्लस 3 लेस देन 15, यह है थर्ड। तो देखो इसको क्या लिखेंगे? सेम, कुछ नहीं लिखना है, एज इट इज वैसे लिख लो। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू n, कॉमा 2x प्लस 3 लेस देन 15, लिख दिया। और ये स्टेटमेंट क्या है? इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट। ये कौन सा स्टेटमेंट है? ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ये ट्रू है तो x की क्या वैल्यू होनी चाहिए? तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते। 2x प्लस 3 लेस देन 15, मतलब 2x 15 माइनस 3, तो 2x क्या हो जाएगा? लेस देन 10, तो x 12/2, तो x लेस देन 6 हो जाएगा। x क्या हो जाएगा? लेस देन 6। लेस देन और इक्वल टू था या लेस देन था रे? एक सेकंड मुझे देखने दो। ठीक है, अब देखो x लेस देन 6, क्या बोला है उसने? x लेस देन 6। अब लेस देन 6 मतलब क्या है? तो देखो लेस देन 6 मतलब नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं? 1 से। कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। मतलब x इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू n। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू n, x इज इक्वल्स टू 3 बिलोंग्स टू n, x इज इक्वल्स टू 4 बिलोंग्स टू n, और x इज इक्वल्स टू 5 बिलोंग्स टू n। सेटिस्फाई, सेटिस्फाई बराबर है ना। लेस देन 6 मतलब कहां तक आएगा? 5 तक। सेटिस्फाई 2x प्लस 3 लेस देन 15। देखो क्या है? इस स्टेटमेंट को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ x बिलोंग्स टू n मैंने लिख लिया, और ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। ये ट्रू कब होगा? मेरे को x की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो x निकला लेस देन 6। लेस देन 6 मतलब 6 से कम, 5 4 3 2 1 तक ही क्यों आया? क्यों? क्योंकि n क्या बोला है रे? नेचुरल नंबर। ओके, सो सभी लोग लिख लो इसको। अब देखो निगेशन ऑफ क्वांटिफायर,
मतलब जब भी हमको क्वांटिफायर स्टेटमेंट का निगेशन करने को लगाया तब इतना याद रखने का, देखो एग्जिस्टेंशियल, देखो जब भी निगेशन करने को बोला तब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर, मतलब एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का क्या होगा यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर आया तो उसका क्या होगा एग्जिस्टेंशियल, मतलब एग्जिस्टेंशियल आया तो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल आया तो एग्जिस्टेंशियल, उसका निगेशन। ठीक है, अगर आपके पास वर्ड आए ऑल या फिर एवरी, ऑल वर्ड आया या फिर एवरी वर्ड आया तो ऑल की जगह पे आपको क्या यूज करना है सम, एवरी की जगह पे आपको क्या यूज करना है सम। लेकिन अगर सम आया तो आपको क्या यूज करना है ऑल, क्या यूज करना है एवरी, बस इतना याद रखना है। मतलब जो यूनिवर्सल क्वांटिफायर है वो एक्सचेंज हो जाएंगे, यूनिवर्सल क्या है एग्जिस्टेंशियल है तो यूनिवर्सल आ जाएगा, यूनिवर्सल है तो एग्जिस्टेंशियल आ जाएगा, ऑल रहा तो सम आ जाएंगे, एवरी रहा तो सम आ जाएंगा, और सम रहा तो ऑल यूज करो या फिर एवरी यूज करो। ठीक है, सो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कि हम राइट डाउन, राइट द निगेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द निगेशन of the following statement, write the negation of the following statement, जिसमें फर्स्ट देखते हैं all equilateral triangle आर आइसोसेलस, ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलस। तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, अरे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ऑल रहा तो क्या बोलना है आपको, ऑल रहा तो सम इक्विलैटरल ट्रायंगल, और क्या करना है आपको निगेशन करना है तो आर नॉट आइसोस्केलस। ऑल, देखो ऑल की जगह पे सम किया, निगेशन में क्या होता है ऑल की जगह पे होता है सम, और आपको सेंटेंस को क्या यूज करना है नॉट लगाना है, मतलब ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर आइसोसेलस, सो ऑल की जगह पे सम इक्विलैटरल ट्रायंगल आर नॉट आइसोसेलस। ठीक है, सो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल आर आइसोसेलस को हमने लिखा, सम इक्विलैटरल ट्रायंगल आर नॉट आइसोसेलस। ठीक है, सो सेकंड देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन है एवरी स्टूडेंट हैज पेड द फीस। ये तो स्टेटमेंट रॉन्ग है ना रॉन्ग, आप सभी को पता है एवरी स्टूडेंट हैज पेड द फीस, ये स्टेटमेंट ही रॉन्ग है, इसीलिए हमको इसका क्या यूज करना है निगेशन यूज करना है। ठीक है, सो देखो आंसर में एवरी की जगह पे क्या यूज करेंगे सम स्टूडेंट हैज नॉट पेड द फीस, सम स्टूडेंट हैज नॉट पेड द फीस। ठीक है, क्या करना है आपको एवरी की जगह पे क्या यूज करना है सम। ठीक है, देन थर्ड यूनिवर्सल क्वांटिफायर ऑफ n बिलोंग्स टू n, n+1 ग्रेटर देन 2, n+1 ग्रेटर देन 2। ठीक है, सो कैसे लिखोगे, मैंने सिंपल बताया था आपको, जब भी निगेशन लिखना है तब क्या करना है यूनिवर्सल क्वांटिफायर को यूज करो, क्या चेंज करो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर निगेशन करते वक्त, बाकी सब कुछ एज इट इज। अब इसका क्या होगा, अब ये बोल रहा है n+1 ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन का निगेशन क्या होता है, ग्रेटर देन है तो इधर आएगा लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू, बस
मतलब यूनिवर्सल की जगह पे एग्जिस्टेंशियल, ग्रेटर देन के लिए लेस देन और इक्वल टू। देखो ग्रेटर देन रहा तो इसका निगेशन हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, लेस देन रहा तो इसका निगेशन हो जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहा तो इसका निगेशन हो जाएगा लेस देन, और लेस देन और इक्वल टू रहा तो उसका निगेशन हो जाएगा ग्रेटर देन। ठीक है, ये सभी क्या है, निगेशन है, तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट लेते फोर्थ। एक्स स्क्वेयर प्लस यक्स इज एन इवन नंबर, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज एन इवन नंबर। तो इसका क्या लिखोगे रे, बताओ जल्दी से। इसका निगेशन क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल है तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर ऑफ एन, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज नॉट एन इवन नंबर, नॉट एन इवन नंबर। ठीक है, सो ये हो गया इसका निगेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते, राइट डाउन, इतने लिख लो। ओके, तो अब इसका निगेशन देखते हैं क्या है। ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज लिव इन द हॉस्टल, तो ऑल की जगह पे क्या आ जाएगा रे, सम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, ऑल स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज लिव इन द हॉस्टल, सम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज, क्या बताओ जल्दी से, लिखो जल्दी से। सम स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज क्या आएगा, डू नॉट लिव इन द हॉस्टल। ठीक है, उसके बाद सम कंटिन्यूअस फंक्शन आर डिफरेंशिएबल, सो सम की जगह पे देखो, ऑल की जगह पे सम लिखा तो सम की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑल कंटिन्यूअस फंक्शन आर नॉट डिफरेंशिएबल, ओके। सो राइट डाउन, उसके बाद देखते हैं हम न्यू कंसेप्ट ड्यूअल्स। ड्यूअल्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो ड्यूअल्स मतलब क्या है। ड्यूअल्स मतलब सिंपल, आपको दो बातें याद रखना है। जब भी कोई स्टेटमेंट का या कोई सिंबल का हमको ड्यूअल करना है, जब भी कोई स्टेटमेंट और सिंबल का हमको ड्यूअल करना है तो आपको क्या करना है, इतना याद रखो। जब भी और गिवन रहा, जब भी आपको क्या गिवन रहा, और, तो और को रिप्लेस करना है एंड से, और को रिप्लेस करना है एंड से, और वाइस वर्सा। एंड रहा तो एंड को रिप्लेस करना है और से, मतलब एंड होगा तो और होगा तो एंड, इतना तो मतलब एंड और को एक्सचेंज करना है। एंड होगा तो और होगा तो एंड, मतलब एंड का ड्यूअल है और का ड्यूअल है एंड, इतना तो समझ में आ गया। सपोज अगर ट्यूटोलॉजी रहा, ट्यूटोलॉजी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। अगर ट्यूटोलॉजी रहा तो ट्यूटोलॉजी को लिखना है कॉन्ट्रेडिक्शन, ट्यूटोलॉजी को लिखना है कॉन्ट्रेडिक्शन, और कॉन्ट्रेडिक्शन रहा तो कॉन्ट्रेडिक्शन को लिखना है ट्यूटोलॉजी। मतलब इतना आपको याद रखना है, एंड की जगह पे और की जगह पे एंड, ट्यूटोलॉजी की जगह पे कॉन्ट्रेडिक्शन और कॉन्ट्रेडिक्शन की जगह पे ट्यूटोलॉजी। ठीक है, सो देखते क्वेश्चन। राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब इसके हमको क्या लिखना है रे, ड्यूअल।
सो फर्स्ट दिए P एंड Q और R, ठीक है। सेकंड ठीक है। सो देखो अब इसका हमको देखना है ट्यूटोलॉजी, सॉरी ड्यूअल्स। अब ड्यूअल्स में एक बात और याद रखना है रे, अगर ड्यूअल्स लिखना है तो ट्रू होगा तो ट्रू का हो जाएगा फॉल्स और फॉल्स का हो जाएगा ट्रू, ये भी ड्यूअल्स ही है, ठीक है। एंड का और का एंड, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्यूटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन का ट्यूटोलॉजी। तो ठीक है, अब इसका ड्यूअल क्या होगा, इट्स ड्यूअल, तो इसका ड्यूअल हो जाएगा, देखो P एंड है तो और, Q और है तो एंड R हो गया। अगेन इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, तो इसका ड्यूअल होगा T है तो यप, और है तो एंड, P और होगा तो एंड। अगेन इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा, तो इसका ड्यूअल हो जाएगा यप तो T एंड P और Q, बस सिंपल, ठीक है। और देखते हैं फोर्थ, P एंड निगेशन Q और देखो इसका क्या लिखना है रे, हमको ड्यूअल लिखना है, 1 मिनट के अंदर में आप लिख सकते हो। देखो P और है तो एंड, निगेशन Q एज इट इज, और है तो एंड, सॉरी ये एंड था तो और है तो एंड, P चेंज करते जाओ सिर्फ, निगेशन R, ये सभी क्या हो गए, ड्यूअल्स हो गए। ओके, सो राइट डाउन, राइट डाउन, लिख लो बेटा सभी लोग। हो गया, जिनका नहीं हुआ स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट देखते हैं, राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग, राइट द ड्यूअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वेयर T is the tautology and C is the contradiction। ये क्वेश्चन है, T is the tautology and C is the contradiction। और फर्स्ट क्वेश्चन है P and Q and C। सेकंड क्वेश्चन है ओके। अब इन सभी के हमको क्या लिखना है, राइट द ड्यूअल्स। तो मैंने आपको पहले ही बताया रे, ड्यूअल्स लिखना है तो P एंड है तो और, Q और कॉन्ट्राडिक्शन का ट्यूटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन का ट्यूटोलॉजी वही आएगा ना, कॉन्ट्राडिक्शन का क्या आएगा, ट्यूटोलॉजी आएगा। ड्यूअल्स लिखते वक्त आपको सिर्फ इतना याद रखना है, और का एंड का और, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, कॉन्ट्राडिक्शन का ट्यूटोलॉजी, ट्यूटोलॉजी का कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। इसका ड्यूअल बताओ, तो इसका ड्यूअल हो जाएगा निगेशन P और Q, C का ट्यूटोलॉजी। इसका ड्यूअल P ट्यूटोलॉजी का
कॉन्ट्राडिक्शन, अगेन कॉन्ट्राडिक्शन का ट्यूटोलॉजी, सॉरी और है तो क्या हो जाएगा, अरे एंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या लिख लिए, सभी इसके क्या लिख लिए रे बेटा, ड्यूअल्स लिख लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक कंसेप्ट मैथमेटिकल लॉजिकल का फिनिश होता है। कल से हम स्टार्ट करेंगे स्विचिंग सर्किट। ठीक है, सो आपको अपना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।